अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। होप सो सब ठीक होंगे। वेलकम टू अमेजिंग फूड लैब। आज आपके सामने ये पिज़्ज़ा की रेसिपी है। तो इसमें ना आपको मैदा गूंदना पड़ेगा, ना ही इसका इस्तेमाल होगा, ना ही ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल होगा। तो ये बहुत ही इजी, बहुत ही मज़ेदार सी एक रेसिपी आपके सामने आई है। एक यूनिक स्टाइल में, न्यू स्टाइल में मैं आपको सिखाऊंगी पिज़्ज़ा बनाना, कि आप किस तरह से पिज़्ज़ा बना सकते हैं। तो जो है वो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम पिज़्ज़ा में जो फिलिंग ऐड करेंगे, फिलिंग उसमें जो हम उसकी फिलिंग रेडी कर लेते हैं। फिलिंग बनाते सबसे पहले उसके लिए हमने थोड़ा सा लाइट से ऑयल में जो है वो लहसुन का पेस्ट हमने लिया है। इसको हमने लाइट सा फ्राई कर लेना है। उसको फ्राई करने के बाद तो इसमें हम ऐड कर देंगे चिकन। इसके बाद जब ये थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा तो इसमें हम चिकन ऐड कर देंगे। चिकन जो है वो हमने बॉईल कर ली थी और उसके बाद श्रेड कर ली थी। श्रेड करने के बाद अब हमने इसमें फ्राई कर लेनी है। फ्राई करने के बाद नेक्स्ट हम आपको बताते हैं कि आपने क्या करना है। इसको इतना फ्राई करना है कि इसे क्रिस्पी और इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए, गोल्डन होना स्टार्ट हो जाए, एक क्रिस्पी होना स्टार्ट हो जाए। तो इतना फ्राई करना है। उसके बाद हम जो इसमें ऐड करेंगे वो है टिक्का मसाला। कोई किसी भी अच्छी सी कंपनी का आप ले सकते हैं। मैं यहाँ शान का टिक्का मसाला यूज़ करूँगी, तो आप किसी भी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं, नेशनल का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो है हमने इसमें योगर्ट दही ऐड करना है। 4 से 5 चम्मच जो है वो दही ऐड करना है। इसमें दही को मतलब कि इतना फ्राई करें इसको कि दही का पानी खुश्क हो जाए। उसके बाद जो है वो ऑलमोस्ट हमारी पिज़्ज़ा की फिलिंग रेडी है। तो अब नेक्स्ट हम आपको बताते हैं कि आपने क्या करना है। ये देखिए हमने चिकन भी फ्राई कर लिया है और ये हमने शिमला मिर्च ली है, ये है टमाटर और ऑलिव्स और ये प्याज। ये सारी चीज़ें हमने इसमें ऐड करनी है पिज़्ज़ा में। इसके बाद हम लेंगे ये पिज़्ज़ा चीज़ जो है इससे जो है वो पिज़्ज़ा में तो ऐड होगी ही। तो इससे ये फ़ायदा होता है कि साफ मोज़रेला चीज़ और चेडर चीज़ आपको लेने की सेपरेट ज़रूरत नहीं है, वो इसमें कंबाइन करके ऐड की होती है। तो ये हम पिज़्ज़ा चीज़ इसमें ऐड करेंगे। सबसे पहले हम इसको ग्रेटर की हेल्प से ग्रेट कर लेंगे। ग्रेट करने के बाद इसको जो है वो हम पिज़्ज़ा में ऐड करेंगे। तो जो है इसको मैंने 10 मिनट पहले निकाल के रख दिया था फ्रीज़र से। जो है अब हमने सारी इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड करने हैं और जो है अब बारी है पिज़्ज़ा की बेस का, कि किस तरह से हमने पिज़्ज़ा की डो बनानी है, पिज़्ज़ा की बेस किस तरह से हम रेडी करेंगे। तो ये जो है इसके लिए मैं इस्तेमाल करूँगी जो शवारमा ब्रेड होती है, शवारमा ब्रेड। तो वो हमने इसमें यूज़ करनी है। इसमें 2 साइज़ आते हैं, बड़ा और छोटा। तो मैंने बड़ा साइज़ लिया है, आप छोटा साइज़ भी ले सकते हैं। अगर आपको बच्चों के लिए बनाना है तो आप छोटा साइज़ भी ले सकते हैं। इस तरह से हमने जो है वो फ्राई पैन में कुकिंग ऑयल लाइट सा बिल्कुल लगा के उस पर हमने जो ब्रेड है वो रखनी है। उस पर हम सबसे पहले जो है वो केचप ऐड करेंगे। केचप को जो है हमने इस तरह से सारी साइड्स पे लगा देना है। केचप लगाने के बाद उसके बाद हम नेक्स्ट आपको बताते हैं कि आपने जो है वो चिकन जो हमने रेडी की थी, वो फ्राई की थी, वो हमने इस पर ऐड करनी है। इस तरह से आपने बारी बारी जो है वो सारी चीज़ें ऐड करनी है। पिज़्ज़ा बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो बहुत यूनिक स्टाइल से और न्यू स्टाइल से मैंने आपको पिज़्ज़ा बनाना सिखा दिया है, बता दिया है। और ये देखें उसके ऊपर जो है चिकन के ऊपर आपने इस तरह से चीज़ लगा देनी है। चीज़ के बाद आपने इस तरह से जो है वो टमाटर, शिमला मिर्च और प्याज इस तरह से हमने इक्वल साइड्स पे सारी साइड्स पे रख देना है। और ऑलिव्स अगर आप ज़्यादा ऐड करना चाहते हैं ज़्यादा ऐड कर लें, नहीं तो वो आपकी मर्ज़ी। और उसके ऊपर दोबारा से आप जो है वो चीज़ ऐड कर दें। चीज़ ऐड करने के बाद उसके बाद हमने ये लिया है रोटी बनाने वाला तवा। तो तवे पे आपने इस तरह से फ्राई पैन जो है वो रख देना है, ताकि जो है ये ब्रेड नीचे से ना लगे और नीचे से जले नहीं। तो इसके लिए हमने इसको लो फ्लेम पे रख दिया है, ताकि ये और तवे पे रख दिया है ताकि ये बिल्कुल भी ना जले। 10 मिनट्स में आपका ये पिज़्ज़ा रेडी हो जाएगा। बहुत ही यमी एंड टेस्टी सा आपका सेम
बाज़ार से जैसे आप बेकरी से या कहीं किसी शॉप से पिज़्ज़ा लेते हैं वैसे ही आपका पिज़्ज़ा रेडी होगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी इस वीडियो को ज़रूर लाइक कमेंट एंड शेयर करें एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू, ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। अल्लाह हाफिज़।